नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसएमएस स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के मैचेस की, जिनकी तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 दिनों तक यहां पर प्रैक्टिस सेशन में रहेगी। 21 से 30 मार्च तक प्रैक्टिस करेगी राजस्थान रॉयल्स और इसके लिए स्टेडियम में पिच 2, 3 और 7 को रिजर्व किया गया है। प्रैक्टिस के बाद ही मुख्य पिच को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर में एक लंबे समय के बाद भी, क्योंकि कोविड पहले आ गया था और उसके बाद आईपीएल के 5 मैचेस होना इस बार की लीग के लिए प्रस्तावित है। लखनऊ, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम इसके लिए जयपुर आएगी, लेकिन मैचेस होने से पहले प्रैक्टिस सेशन इन टीम्स का रहेगा। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल की तैयारियों को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों में और खासतौर पर जयपुराइट्स और राजस्थान के लोगों में इस चीज को लेकर बहुत क्रेज होता है। आईपीएल में अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को चीयर अप करने के लिए पहुंचते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 दिनों तक प्रैक्टिस करने वाली है। 21 से 30 मार्च तक प्रैक्टिस करेगी राजस्थान रॉयल्स और उसके लिए स्टेडियम में पिच संख्या 2, 3 और 7 को रिजर्व किया गया और इसी प्रैक्टिस के बाद मुख्य पिच को तैयार किया जाएगा। जयपुर में आपको बता दें कि इस बार 5 आईपीएल मैचेस होने प्रस्तावित हैं, जिसमें लखनऊ, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद और बेंगलुरु की टीमें जयपुर पहुंचेंगी। कोटा एयरपोर्ट की एक और बाधा दूर हो गई। जी हां, रामगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ रही एयरपोर्ट की भूमि को डिनोटिफाई किया गया है। एनटीसी और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी हुआ। अब एयरपोर्ट से संबंधित 539.782 हेक्टेयर भूमि बफर जोन से बाहर हो गई है। राज्य सरकार ने इसको लेकर डिनोटिफिकेशन का आदेश भी जारी किया। स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर राज्य सरकार के निरंतर संपर्क में अधिकारी और इसी भूमि के डिनोटिफिकेशन होने से बड़ी अड़चन दूर हो गई। इस भूमि के कंजर्वेशन चार्ज का डिमांड नोट इसके बाद जारी हो सकेगा, क्योंकि लंबे समय से अटका हुआ था। लेकिन कोटा एयरपोर्ट की एक और बड़ी बाधा इसके सॉर्ट होने से दूर हुई है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ रही एयरपोर्ट की भूमि डीनोटिफाई कर दी गई है। एनटीसी और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अनुमोदन के बाद यह आदेश हुआ। अब एयरपोर्ट से संबंधित 539.782 हेक्टेयर भूमि बफर जोन से बाहर हो गई है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन का आदेश जारी किया। स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर राज्य सरकार के निरंतर संपर्क में अधिकारी इस भूमि के नोटिफिकेशन होने से बड़ी अड़चन भी दूर हो गई। तमिलनाडु में भाजपा को झटका। चेन्नई पश्चिम में भाजपा आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। आईटी सेल के प्रमुख सीटीआर निर्मल कुमार ने इस पर निशाना भी साधा। प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए इस्तीफा उन्होंने दिया। अन्ना द्रमुक के अंतरिम मुख्य पलानी स्वामी से मुलाकात उन्होंने इससे पहले की और उसके बाद उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अब अन्ना द्रमुक और भाजपा के बीच उस बदलाव के बाद तनाव बढ़ा है, क्योंकि अन्ना द्रमुक और भाजपा गठबंधन के सहयोगी है, लेकिन आपसी गठबंधन होने के बावजूद भाजपा का आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों का भाजपा का साथ उनका छोड़ देना और उसके बाद उसी के गठबंधन अन्ना द्रमुक में शामिल होना कहीं ना कहीं आपसी खटास को भी बढ़ाता है, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा को इससे झटका लगा है। चेन्नई पश्चिम में भाजपा आईटी विंग के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। आईटी सेल के प्रमुख सीटीआर निर्मल कुमार ने इस पर निशाना साधा। प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तो अब एप्पल का केंद्र बिंदु भारतीय बाजार। जी हां, भारत को अलग से सेल्स रीजन में तब्दील कर रही है एप्पल और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल लीडरशिप में बदलाव किया गया है, जिसका मकसद है भारत में एप्पल की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पर नजर रखना, क्योंकि बिक्री तो बहुत होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किस तरह से बढ़ाई जाए उस पर नजर रखना। भारत, मध्य पूर्व, मेडिटेरियन, ईस्ट यूरोप और अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज का इस्तीफा हो गया है। अब एप्पल ने इसकी जिम्मेदारी इंडिया हेड आशीष चौधरी को सौंपी है, जिससे भारतीय बाजार की भी अहमियत बढ़ी, यानी कि भारतीय बाजार में एप्पल के क्या आगे स्कोप हो सकते हैं और इसके आगे क्या डायमेंशन हो सकते हैं, इसको लेकर की नई जिम्मेदारी इंडिया हेड आशीष चौधरी को एप्पल की ओर से सौंपी गई, जिससे भारतीय बाजार में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ी। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि एनपीसी की 14वीं बैठक में उनके तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लग गई। दरअसल 5 मार्च को शुरू हुई थी एनपीसी की सालाना बैठक में जिनपिंग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जीरो कोविड नीति को लेकर भी कई सवाल उनसे उठाए गए। हालांकि जिनपिंग ने इन सबसे पार पा लिया और अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर शी जिनपिंग हो गए। हालांकि
कई अलग बातें हैं और वो टॉपिक डिस्कशन का है कि किस तरह से उनकी नीतियां कोविड को लेकर रही और वैश्विक स्तर पर कितना नुकसान उन नीतियों के चलते हुआ। लेकिन तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं शी जिनपिंग। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में उनके नाम पर बतौर राष्ट्रपति तीसरी बार मुहर लग चुकी है। 5 मार्च को एनपीसी की सालाना बैठक, जो कि हर वर्ष होती है, ये सालाना बैठक होती है, वो शुरू हुई, लेकिन उसके बाद अब उनके नाम पर राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार मुहर। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात फॉर्मूले से कर्नाटक में किनारे की। कर्नाटक चुनाव में अलग रणनीति पर काम भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कर रही है। दरअसल मौजूदा विधायकों में से ही ज्यादातर को टिकट पार्टी इस बार देने वाली है, जबकि गुजरात और हिमाचल में नए चेहरों को मौका दिया, लेकिन बदलाव यहां पर किया जा रहा है और जो विधायक है मौजूदा उन्हें ही पार्टी टिकट देने का मन कर्नाटक चुनाव के अंतर्गत बना रही है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा को विधायकों के पाला बदलने या फिर गुटबाजी की आशंका है और इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए वो इस तरह का स्टेप ना ले। इसको लेकर विधायक, जो अभी मौजूदा विधायक है, उनको ही आगे के चुनावों के लिए पार्टी टिकट देने का अब तक मन बना रही है। हो सकता है आगे इसमें बदलाव हो, क्योंकि बदलावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती भी है। राज्य पार्टी संगठन का पूरा फीडबैक शीर्ष नेतृत्व को लगातार पहुंचता है। येदियुरप्पा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी इस बार भी उनके कंधों पर रहेगी। हालांकि मुंबई और प्रदेशाध्यक्ष नलिन में तालमेल की कमी भाजपा के लिए सरदर्द बन गई है। प्रदेशाध्यक्ष और उनके अलावा उसके अलग वरिष्ठ लोगों के जो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनमें इन चुनावों से पहले तालमेल की कमी, सामंजस्य की कमी और बातों में अलग अलग भेदभाव चूंकि नजर आ रहा है, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस पर होमवर्क भी करना होगा, क्योंकि चुनावों के परिणामों पर ये चीज भी प्रभाव डाल सकती है। शहीद सेना नायकों के स्मारकों के लिए मिलेगी जमीन। स्मारक निर्माण के लिए शहरों में आवंटित होगी भूमि, जो कि निकाय आवंटित कर सकेंगे 500 वर्ग मीटर भूमि को। राज्य सरकार ने इसके लिए आवंटन नीति में संशोधन किया है और नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी किए हैं। और ये पहली बार होगा जब डिजिटली साइन किए गए हैं आदेश और उन्हीं डिजिटली साइंड आदेशों को जारी किया गया। मंत्री आज्ञा के बाद जारी किए गए आदेश सैनिक कल्याण विभाग ने यूडीएच को इसके लिए प्रस्ताव भेजा। उसके बाद कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर फैसला किया। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला, लोकसभा में कल प्रिविलेज कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत अपना बयान दर्ज करवाएंगे और आज दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक मौखिक साक्ष्य भी पेश करेंगे। निशिकांत प्रहलाद जोशी ने राहुल की शिकायत की थी और इस शिकायत पर कल बैठक तो होगी ही, लेकिन आज समाप्त की जगह बैठक होगी और उसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला भी बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में कल प्रिविलेज कमेटी की बैठक इस संबंध में होगी। बीजेपी सांसद है निशिकांत, वो अपना बयान दर्ज करवाएंगे और आज ही दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच मौखिक साक्ष्य भी इस बयान से पहले वो पेश करने वाले हैं। निशिकांत प्रहलाद जोशी ने राहुल की शिकायत की थी। अब गर्मियों में नहीं होगी बिजली की कटौती। केंद्र सरकार ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है, क्योंकि तेज गर्मियों के बीच बिजली कटौती होना ये माने कि कंगाली में आटा गीला हो जाना। बिजली कंपनियों ने कटौती नहीं करने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है और विद्युत मंत्रालय की ओर से बयान इस संबंध में जारी किया गया है। मांग को पूरा करने के लिए पहले से कदम उठाने को कहा है कि अगर संभावना ऐसी बनती है कि किसी मांग के चलते अगर विद्युत सप्लाई को रोका जाता है, तो ऐसी मांगे पहले ही कैटेगराइज कर ली जाए, लिस्टेड हो और उन मांगों को पूरा कर लिया जाए, जिससे बिजली की आपूर्ति किसी भी सूरत में गर्मी की खास तौर पर इस मौसम में प्रभावित ना हो। गैस आधारित बिजली संयंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बंगाल महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में खींचतान। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल में टकराव की स्थिति बनी है, क्योंकि इससे पहले बंगाल और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में जो खींचतान है सियासी, वो नजर आई है। यहाँ दरअसल सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति है। प्रदेश सरकार के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल लौटा चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग, जुए पर प्रतिबंध वाला ये विधेयक जो था वो राज्यपाल ने लौटा दिया है। लगभग 140 दिन अपने पास उन्होंने इस विधेयक को रखा और उसके बाद इस विधेयक को लौटा दिया, जिसको लेकर के सरकार और अब राज्यपाल के बीच ठन गई है। अब राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहा है फैसला और इस फैसले के आगे मुखर होकर अपनी बात भी कर रहे हैं। देखना ये रहेगा कि रुख क्या रहेगा, क्योंकि 140 दिन उनके पास में ये रहा फैसला और उसके बाद विधेयक उन्होंने 140 दिनों के बाद लौटाया, जो कि राजनीतिक दलों को ये फैसला रास नहीं आया। अब अफगानिस्तान को भी गेहूं भेजेगा भारत। गदगद तालिबान ने दुनिया का असली लीडर भारत को बता दिया है।
दुख से ही सही और दुख में ही सही, लेकिन भारत के लिए इस समय ये बड़ी बात उनकी ओर से निकलना भी एक चीज दर्शाता है कि भारत वाकई में दुनिया का असली लीडर बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की और तालिबान सरकार ने भारत के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम भारत के बहुत आभारी हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को ये मदद भेजी जाएगी और पाकिस्तानी रास्तों का उपयोग भारत इस दौरान नहीं करेगा, यानी कि मदद तो भेजेगा लेकिन पाकिस्तानी रास्तों का कोई उपयोग भारत के द्वारा इस दौरान नहीं होगा। पंजाब में सीबीआई के रडार पर से आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता शराब नीति के मामले में हाथ लगे हैं बड़े सुराग, और शराब आबकारी नीति के मामले में सीबीआई और ईडी को हाथ लगे थे बड़े क्लू। इस मामले की जांच की आंच अब पंजाब के नेताओं तक पहुंच गई है और सूत्रों के अनुसार दोनों बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इन दिनों हैं और पुख्ता सबूत मिलते ही कुछ और गिरफ्तारियां होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो सबूत हैं, जो क्लू हैं, वो खंगाले जा रहे हैं। तो पंजाब में सीबीआई के रडार पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। शराब नीति के मामले में आड़े हाथों लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस बार सुराग भी इनके पास में है। शराब आबकारी नीति के मामले में सीबीआई और ईडी दोनों बड़ी संस्थाओं के पास बड़े सुराग, और जैसे ही सुराग पुख्ता हो जाते हैं तो कुछ और गिरफ्तारियां, कुछ और सुर्खियां बन सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को मातृशोक हुआ है। कमिंस की बीमारी का आज देहांत हो गया। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रही थी और इसी वजह से भारत दौरा बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस लौट चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज टेस्ट में उतरी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके का ट्रिब्यूट उन्होंने आज के मैच के दौरान अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर फिर उसके बाद मैच खेला और ये ट्रिब्यूट उन्होंने अपनी ओर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना कोचिंग योजना का विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अब प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अनुप्रति योजना में सीएम ने 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की संख्या को प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दी है। सीएम ने 56 करोड़ 40 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन भी किया और अनुप्रति योजना जिसमें ITI के टेक्निकल जो विषय वस्तु है उसको भी पढ़ाया जाता है और बच्चे इससे लाभान्वित भी होते हैं। लेकिन अब राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का विद्यार्थियों को और ज्यादा स्तर पर लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 15,000 से बढ़ाकर संख्या 30,000 कर दी है और ये प्रस्ताव मंजूर भी कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। आज दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट उनको ले जाया जाएगा। ईडी आज मनीष सिसोदिया की फिर से रिमांड मांग सकती है और आज पेशी 2 बजे होनी है। इस पेशी के दौरान हो सकता है और चांसेस यही बन रहे हैं कि ईडी एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के रिमांड की डिमांड कोर्ट के समक्ष रखे। लेकिन देखना ये होगा कि कार्यवाही के दौरान आज इस केस में मनीष सिसोदिया के लिए राहत होती है या फिर अभी मुश्किलें बढ़ी रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का राष्ट्रपति भवन में स्वागत। पीएम एंथनी एल्बनीज का राष्ट्रपति भवन में स्वागत हुआ। पीएम एंथनी एल्बनीज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 4 दिन के भारत दौरे पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम। शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने दिया और साथ ही इस बैठक जो कि सामरिक बैठक थी उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, ये भी एल्बनीज की ओर से कहा गया। उन्होंने भारत का तो स्वागत में कहा कि भारत के स्वागत में कोई होड़ नहीं है। भारत का जो नजरिया है अतिथियों को लेकर वो बहुत अलग है बाकी देशों से, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से स्वागत किया गया उससे वो काफी अभिभूत भी नजर आए। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर अब आपको बता देते हैं। ओबीसी एमबीसी के नॉन क्रीमिलियर स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। यहाँ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आदेश निकाले हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, आरएलटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, इसके अलावा संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, मेडिकल कॉलेज कोटा के स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। इन कॉलेजों के स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस के 60,800 रुपए अब नहीं देने।